गुड मॉर्निंग प्यारी बेटी। मेरी बिट्टू उठ चुकी है और मेरी दूसरी बिट्टू भी उठ चुकी है। मम्मा थोड़ी लेट उठी है और मेरी दोनों बेटियाँ उठ चुकी हैं। गुल्लू गुल्लू पारी पारी। ये दोनों बहुत ही समझदार है। उठ के अपने आप पी कर लेती हैं, जाती हैं, फेस वॉश कुछ करना हो तो कर लेती हैं। और एमी थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, मैं सो रही थी बिकॉज मैं लेट सो रही थी। तो ये अपनी नाइट में जो स्टोरी वाली बुक थी ना, ये हमने यहीं रखी थी रीड करके, तो ये पढ़ रही थी। चलो अभी आपको मैं देती हूँ थिंग्स। ओके, अभी है मिल्क टाइम। देवी ने मिल्क पी लिया है, अमायरा पी रही है मिल्क। और आज मैंने इन्हें मिल्क में मिला के दिया है ये एक ब्रेनी। स्पॉन्सर नहीं है, जस्ट मैंने ऐसे ऑर्डर किया था कि इसमें कुछ है बच्चों के लिए चीज़ें, तो वो मैंने ऐड ऑन कर दिया था इनको। अभी है इनका योगा टाइम, ये कर रही हैं योगा। सिंपल, आज एक्चुअली मंडे है। मंडे को हम स्लो स्टार्ट ही लेते हैं। 2 दिन फुल डे इनकी एक्टिविटीज़ और सब लाइक फ्री टाइम फन टाइम के बाद मंडे को हमारा होता है स्लो टाइम। एक तो क्योंकि हमें मॉर्निंग में भी दौड़ना नहीं पड़ता, कोई क्लास नहीं होती है, और इसलिए इनका योगा डे होता है मंडे को। और थोड़ा आराम से उठते हैं हम, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से उठना होता है, अपनी मर्ज़ी से ये करना है। और इसके बाद अभी इनका यही वार्म अप और ओम ये सब चल रहा है। तो ये वही बुक है नॉर्मली, और इससे कर लेती है। मंडे को मैं यही बुक देती हूँ क्योंकि ये किड्स वाली बुक है, इनका भी थोड़ा मूड बन जाता है, इसके साथ योगा करना इनको आसान होता है। नेक्स्ट टाइम जो योगा क्लास होगी उसमें मैं इनको थोड़ा करवाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि उसमें इनको मेरी हेल्प ज़्यादा चाहिए होती है। बेटा हैंड्स को और ऊपर करो। हाँ, पहले इसको हाँ होल्ड करो, देन अब मूव वाला भी करो। हाँ, यस यस, कोई नहीं, उसको आई विल चेक, कुछ नहीं कहेगी वो। और अभी दीवी वो हैंड स्ट्रेट और लेग स्ट्रेट, और फिर ऐसे मूव वाला विदाउट होल्डिंग। हाँ ऐसे, यस यस, दिस एक्सरसाइज गुड फॉर टम्मी। कुछ नहीं कहेंगे वो आपको, ठीक है, मैं हटाती हूँ उनको। एमी यू ऑल्सो डू। हाँ अच्छा, ये वाला नहीं किया था, ठीक है। अभी आफ्टर योगा इनका है ये रिलैक्सेशन टाइम और प्लस मेडिटेशन भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि इन्हें काउंट करनी है अपनी ब्रीथ। इससे बॉडी कूल डाउन भी हो जाती है और रिलैक्स मोड में चली जाती है। एंड जब बच्चा ब्रीथ इन एंड आउट काउंट करता है
तो उससे भी उसका एक तरह से मेडिटेशन, उसका फोकस इम्प्रूव होता है। तो जब ये करते हैं थोड़ा स्लीपी भी फील होता है इनको। सो पाम अप साइड बच्चा, पाम अप साइड, आई क्लोज, ओपन नहीं होनी चाहिए टिल द टाइम आई विल नॉट आस्क यू टू ओपन आइज। ओके, 5 मिनट के बाद मम्मा बोल देगी कि डन, देन आपको करना है, ठीक है। तो अभी क्लोज करो एंड स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समटाइम्स बच्चे चीटिंग करते होते हैं, तो इसलिए हमें खड़े रहना होता है कि ताकि वो चीटिंग ना करें। आज मैं इनके लिए बना रही हूँ चीला। ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया है कुछ मल्टीग्रेन आटा था मैं, जिसमें जौ थे, चने और वीट एंड कुछ सूजी ऐड कर दी है एंड कुछ थोड़ा से पोहे ऐड कर दिए हैं। तो इस तरह से मैंने ये चीज़ें ऐड कर दी हैं। एंड इसके अलावा मुझे इसमें डालने हैं कुछ वेजी, तो ये बीन्स डालूँगी मैं। एंड ये किडनी बीन्स जो है वेजी बच गई थी, दीदी ऐसे ज़्यादा खाती नहीं है, तो मैं अब इनको क्या करूँगी, मैं ग्राइंड करके और इसमें ऐड कर दूँगी ताकि वो अच्छे से इसको खा लें। दीदी अभी बनाना टाइम है, जाने से पहले इनको मैं दे देती हूँ एक एक बनाना। इसको मैं बंद करती हूँ, आपका बनाना ये रखा है बेटा, ठीक है, आप ये लो, मैं इसके बंद करती हूँ। बनाना दे देती हूँ ताकि इनमें थोड़ी एनर्जी बनी रहे, और फिर जब आएंगी ये देन हम फिर हमारा खाना करेंगे। इतना मैं बना लूँगी इनके लिए। यस, इतना मैं भी 1 बनाना खा लूँगी। ओके, तो अभी ये आ चुकी हैं डांस क्लास से वापस। नीचे एक्चुअली सोसाइटी में जो एक अंकल थे वो प्लांट्स की कटिंग कर रहे थे, तो फिर ये ले आई, वहाँ से उठा के इनके साथ प्ले कर लेंगी, और तो क्या करेंगी थोड़ी देर। बच्चे के लिए सब कुछ एक नया एक्सपीरियंस होता है। बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टॉयज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। बच्चे का क्या पसंद आ रहा है उस टाइम, उसका क्या मूड है, उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें चाहिए होती हैं। और प्लांट्स वगैरह बहुत पसंद होते हैं बच्चों को, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि ये प्लांट्स हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए, है ना, फ्लावर्स प्लक नहीं करने चाहिए, तो ये नहीं करती हैं नॉर्मली, क्योंकि मैंने इन्हें मना कर रखा है, उस चीज़ के बारे में अवेयर कर रखा है। लेकिन आज नीचे कटिंग चल रही थी, तो फिर इन्होंने और मैंने यही सोचा कि चलो अच्छा मौका है, ये इनसे प्ले कर लेंगी। सो अभी बच्चा अपने हैंड वॉश भी करो। एनजी बाहर बाहर उधर रखो साइड में। साइड में रखो एंड देन हैंड वॉश करो। ओके एमी, आओ बच्चा हैंड वॉश करो बोथ ऑफ यू। तो ये था इनका फ्री टाइम। अच्छा ये किसके अंदर गया, ये था इनका फ्री टाइम। फ्री टाइम में ये देखिए क्या कर रही हैं, सारी चीज़ें यहाँ से उठा के और इधर बिठाए खेल रही हैं। केक्स खा लो और फिर केक्स खा के वापस रख दो। ओके बच्चा, आई एम कुकिंग बेटा। ओके ठीक है, दिस इज़ वेरी यम्मी। आप ये अपना केक खा लो और एंजॉय, फिर पुट ऑल दीज थिंग्स बैक। ठीक है, ठीक है, फिर आपको नहाना है एंड देन खाना खाना है। ओके, हमारा लंच टाइम, लंच करने के बाद ये लेंगी बात और फिर हम हमारी स्टार्ट करेंगे, डेली एक्टिविटी करेंगे पहले एंड देन फिर अपनी हमारी जो स्टडी का रूटीन है वो फॉलो करेंगे। तो मंडे को हम करते हैं, क्या करते हैं, एंड फ्रेंच। यस, ये डेली टास्क वाले में आते हैं, बहुत देर के लिए नहीं होते हैं, ये मीन्स 10 या 15 मिनट्स की टोटल हाफ एन आवर की एक्टिविटी होती है ये। तो अब ये खाना खा लेती हैं, देन हम करेंगे, वी विल टेक बाथ। सो आफ्टर टेकिंग बाथ ये कर चुकी हैं फ्रेंच। फ्रेंच एक्चुअली ये कैसे करती हैं, फ़ोन से ही करती हैं, तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ।
फ्रेंच के अलावा यहाँ पर जो ये है अबकस का कौन से वाला करोगे बच्चा? हाँ, आज ये बी पार्ट मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं और साथ में मैंने ये बोला है अगर 10 क्वेश्चन इनके सही हैं तो ठीक है, 1 क्वेश्चन की मैंने एक छूट दी है इन्हें, अगर 9 तक ठीक है, 10 में से अगर 1 रॉन्ग हो जाता है तो इट्स ओके, बट अगर 2 रॉन्ग हुए तो फिर ये अनदर 5 और करने पड़ेंगे। मीन्स में भी उसको कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, अगर बच्चा ज़्यादा मिस्टेक करता है तो फिर हमें वो फाइंड करनी है। तो 1 मिस्टेक तक इट्स ओके, अगर 10 में से उन्होंने 9 करेक्ट किए इट्स ओके, अगर 8 किए तो फिर 5 मोर। दिस इज़ फॉर बोथ। अमायरा को भी ये करने हैं 10, अगर उसके सही हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ये अनदर 5 इसको करने हैं। ओके बच्चा। तो अभी है हिंदी का टाइम, हिंदी रीडिंग एंड मैथ, आज ये 2 थिंग्स करने वाले हैं। तो हमारा कर रही है ये हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस एंड सिंपल हिंदी रीडिंग करेंगे, इसमें अभी ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे हम, ताकि उनकी जो हिंदी की फ्लुएंसी है और अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से उनको समझ आए। इसके बाद मैं दिविजा को हिंदी रीडिंग करवाऊंगी, उसके पास भी हिंदी की एंड हिंदी पोएम, हिंदी कविता की 1-2 बुक्स हैं। सो अभी देवी का भी अबकस कंप्लीट हो गया है, मिल्क टाइम है। मलाई कोई बात नहीं, पिलो पिलो पिलो। तो एमी ये स्टोरी रीड कर रही थी एक्चुअली, यहाँ से इसने स्टार्ट किया था, यहाँ से ये कर लिया इसने, ये कर लिया, ओनली ये थोड़ी सी उसकी बची, बीच में वो दूध पीने लग गई थी। तो अभी ये इसकी कंप्लीट हो जाएगी हिंदी रीडिंग, तो वो करेगी फिर मैथ। दीवी अभी दूध पी रही है, उसकी हिंदी रीडिंग अभी पेंडिंग है, तो वो मैं उसे अभी करवाऊंगी। तो अभी है टाइम दीवी की रीडिंग का, और अमायरा विल हेल्प हर, उसकी रीडिंग करवा देगी उसको जहाँ पे भी थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अमायरा अपनी रीडिंग कर चुकी है तो उसका ये फ्री टाइम था तो वो उसकी हेल्प कर देगी, मैं इतना अपना कुछ काम कर लूँगी। सो अभी है मैथ का टाइम, मैथ में कर रहे हैं ये 30 एंड 31 करेगी दीवी, इसमें ऐड करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ बच्चा, ये 49 + 6 करो, 6 जंप लो। चाहे अबकस से कर लो चाहे जंपिंग से कर लो, इट इज़ योर चॉइस। जंपिंग से कर लो, ठीक है, 6 जंप ले लो। और एमी को हम कराएंगे मैथ में, क्या क्या कर चुके हैं? 7 समंदर पार सी जो होते हैं ना, वी हैव 7 सी, तो मीन्स कोई बहुत ज़्यादा दूर है, बीच में सी आ रखे हैं, उसे बोलते हैं 7 समंदर पार। सो अमायरा आज हम करेंगे मेंटल मैथ, हम कर चुके हैं, फ्रैक्शन हम कर चुके हैं, मनी हम कर चुके हैं, लेंथ मास पेंडिंग है, ये हम कर चुके हैं, ये हैंडलिंग डेटा हम कर चुके हैं लास्ट टाइम। तो दिस टाइम लेट्स डू क्लॉक, ठीक है, क्योंकि ये कैपेसिटी, मास और लेंथ तो ऑलमोस्ट सेम टाइप के ही हैं, इनकी यूनिट डिफरेंट है। मेंटल मैथ हम कर चुके हैं बच्चा, आज हम टाइम करेंगे, ठीक है। मेंटल स्किल्स कर चुके हैं, ये वही है जो मेंटली आप सोल्व करते हैं। हाँ, कैलेंडर, तो इसमें एमी ने वैसे क्लॉक की हुई है, और ये तो वैसे भी 3rd क्लास की बुक है, तो कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं डिफ़िकल्ट वाला, बताया हुआ है ओ क्लॉक, और यहाँ पे मिनट कैसे होते हैं, है ना, वही यहाँ पे टाइम राइट करना है बच्चे को,
ये देखो नीडल्स लगा के एक्सपेरिमेंट टाइप का कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम राइट करना है, यहाँ पे नीडल्स ड्रॉ करनी है। इस तरह से ये 1 आवर लेटर, 1 आवर बिफोर और इस तरह की ये चीज़ें हैं। तो हमारे पास मैथ की और भी बुक थी, एक रेड कलर की बुक थी जो हम करते थे, 305 एक्टिविटीज़ थी उसमें। तो उसमें भी इस तरह की एक्टिविटीज़ गिवन थी, तो इट विल नॉट बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर। बट हाँ, रिविज़न नहीं होता है बच्चे का, तो बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं, तो इसलिए मैं ये उसे करवाऊँगी। और इसमें फिर आता है कैलेंडर भी अगर बच्चे को थोड़ा सा समझ आता है तो बच्चा कर लेता है, बहुत डिफ़िकल्ट वाला कुछ नहीं होता। ये प्रोसेस है जो हम भी ऐसे ही करते थे, बच्चे को भी ऐसे ही समझाया है, तो आज हम यही करेंगे। तो अभी जाना है कराटे क्लास के लिए। वहाँ जाने से पहले ये खा रही हैं गवावा पिंक गवावा, अंदर से ये पिंक है, हमें पता नहीं था अंदर से ये पिंक निकलेगा, मैजिक हो गया क्योंकि इसके साथ वाला जो हमने खाया था वो अंदर से पिंक नहीं निकला था, तो हमें लगा शायद ये प्लेन ही है, नॉर्मल है, पिंक वाले नहीं है, बट ये वाला पिंक वाला है, तो ये हैप्पी हो गई हैं तो हम आ चुके हैं कराटे क्लास में, बट आज सर इनके लेट हैं, तो बच्चे देखिए यहाँ पे भाग दौड़ कर रहे हैं। और हमारा दी अभी कुछ प्ले कर रही हैं, आई थिंक हाइड एंड सीक वो प्ले कर रही थी। यहाँ पर बस ऐसे ही हाइड हो जा रही थी और ये सब प्ले कर रहे थे। तो कराटे क्लास ओवर होने के बाद हम लोग आ जाएंगे अपने घर। तो अब है डिनर टाइम और डिनर एक्चुअली कुक करना है। इन्होंने बोला कि इन्हें एग खाना है, काफ़ी दिन से खाए नहीं हैं, और इनको कुकिंग क्लासेस भी मैं देती हूँ, तो आज ये वही कुकिंग क्लास अपनी ले रही हैं और एग बॉईल करना इनको आता है, तो वही ये कर रही हैं। एग बॉईल होने रखने के बाद मैं इनको दूंगी दूसरा टास्क, जो है कि इन्हें बाहर जो बालकनी में क्लॉथ्स हैं जो ड्राई हो चुके हैं उनको उतारना है, और तब तक इनके एग बॉईल हो जाएंगे जब तक ये सारे कपड़े बाहर से उतारेंगी। और मेरी हो जाएगी इस तरह से थोड़ी सी हेल्प, इतना मैं अपना काम कर लूँगी एंड ये भी खुश हो जाएंगी कि इन्होंने मम्मी की हेल्प की है। तो अभी इनके एग कूल हो चुके हैं और इन्होंने स्टार्ट कर दिया है इनकी शेल रिमूव करना, और फिर ये खा लेंगी। तो होम स्कूलिंग अगर आप कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो भी ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक लाइफ के लिए बच्चे को आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो किसी दिन अगर जैसे हम मोस्टली तीनों मामा बेटी ही रहती हैं, तो किसी दिन अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो उस दिन मुझे इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि मेरी जो डॉटर हैं वो भूखी रहेंगी, उनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत मैं उनके लिए कुछ रखती हूँ, जैसे मखाने रोस्ट करके, कुछ पापड़ रोस्ट करके, समटाइम्स कुछ ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स वो खा लेती हैं। मिल्क मैं उन्हें दे देती हूँ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के। और अगर किसी दिन तबीयत नहीं भी ठीक है तो उसके अलावा ये है कि ये एग बॉईल करके खा सकती हैं। मैंने इनको इतना सिखा रखा है कि ये लिफ्ट से नीचे जा भी सकती हैं, एग्स ला भी सकती हैं, एंड उनको बॉईल करके पील ऑफ करके भी खा सकती हैं। और बेनिफिट ये है कि ये 2 हैं, तो इन केस मान लो ये लिफ्ट में जा रही हैं और कभी अगर पावर कट भी हो जाए या कोई, तो इनको ना कोई ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता, दोनों साथ होती हैं तो कोई इनको बहुत ज़्यादा कुछ इनके साथ ऐसा इनको डर नहीं होता है। ये बहुत कंफर्टेबली आराम से दोनों चली जाती हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि जो शॉप है वो हमारे ही टावर के नीचे है, तो ये बेस्ट पार्ट होता है हमारे लिए कि जस्ट नीचे इनको जाना है, लेना है और वापस आना है। इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो वॉचमैन अंकल या फिर शॉपकीपर अंकल जो इनके हैं वो होते हैं इनकी हेल्प करने के लिए, और ऊपर मैं भी ध्यान रखती हूँ इनका। तो ये मैंने इनको इतना काबिल बना दिया है कि ये भूखी नहीं रहेंगी, ये अपना कुछ ना कुछ करके खा सकती हैं। ये पोहे बना के खा सकती हैं, है ना बच्चा। पोहे का इनको पता है कि और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो पोहे का सिंपल क्या है, ये थोड़ा सा उसको डिप करके और उसको सिंपल उसमें नमक डाल के खा सकती हैं। इसके अलावा जैसे ऊडल्स हो गया, या फिर जैसे मैगी हम वैसे नॉर्मली नहीं खाते हैं, या ऊडल्स खाती हैं, तो ऊडल्स का ऑलरेडी एक पैकेट आता है, उस पैकेट में थोड़ा सा पानी डालो, उसमें पानी थोड़ा कम ज़्यादा डल जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सूपी पी लेती है ये, और जस्ट वो बन के उसमें बॉयल होके रेडी हो जाता है। तो इस तरह की ना कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बच्चे को ज़रूर सिखाइए। दीवी हालांकि छोटी है बट एमओ इज़ ओके, सी कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। और हमारा जो लाइटर है इसलिए वो भी थोड़ा बड़े वाला है कि दूर से ही को उसे लाइट करना होता है, ऐसा नहीं है कि
छोटे वाला है या बहुत हार्ड वाला है जो कि बच्चों से ऐसे प्रेस ही नहीं हो। तो जब अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं भी होती है, इन केस इनको ज़रूरत होती है, तो ये इस तरह से करके खा सकती हैं। सो अभी है स्टोरी टाइम। स्टोरी में अम्मी बोल रही है कि इसको ये जेरोनिमो हॉन्टेड वाले का एक चैप्टर करना है। ये 2 पेजेस का ही है, चलो शुक्र है। ये करती हूँ छोटा सा। और फिर दीवी को करनी है ये वाली बुक। दिखाना बच्चा, द मैजिक, 1 मिनट देखने दो, द मैजिक ऑफ हेल्दी फूड। तो ये भी अच्छी स्टोरी है, एक ही स्टोरी है इसमें, इस स्टोरी बुक में, और अच्छी है। मैंने इनके लिए ऑर्डर की थी सो दैट कि इनका इंटरेस्ट बने। और ये हैबिट्स वाली बुक्स हैं, तो जिससे बच्चा ना सीखता है गुड हैबिट्स की, हेल्दी हैबिट्स। तो इसलिए ये वाली बुक मैंने ऑर्डर की थी। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। सो अभी मुझे इनको रीड कराना है जल्दी से। टुमारो जिम्नास्टिक क्लास जाना है, ट्यूसडे है, तो जल्दी मुझे इनको सुलाना भी है आज। बच्चों से बाय बाय एंड गुड नाइट।